तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इससे पहले वाला क्लास अगर यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, जो हमने 2.1 का टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रखा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके आप लोग वो वाला जो हमने 2.1 करवाया है उसको भी आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें क्या है सर, 2.1 में जितने भी सवाल हैं तो उनको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, और इसमें मेरी गारंटी है कि आपको एक भी डाउट नहीं होगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, वो 1 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, अब ध्यान देंगे कि सर 1 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या कहता है सर, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर जो दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है, और इसको बोल रहा है सर कि सिद्ध कीजिए। क्या बोल रहा है सर, इसको ये सिद्ध करने के लिए हमको बोल रहा है कि सर सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। कि सर इसमें क्वेश्चन कहता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर हमको लेट करके चलना है, मान के चलना है कि सर इतना बराबर, कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को ये होगा, इसलिए हम बोले कि एक एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करके चलेंगे ताकि आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज इस बात को लेकर होगा कि सर हम 3 साइन इनवर्स एक्स को साबित करेंगे इसको, या इसको लेकर इसको साबित करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बच्चों का रहेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जिधर ज्यादा पद दिया हुआ रहता है सर, हम उसी पद को लेकर क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर इधर कम पद है, इधर ज्यादा पद है, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये LHS है और इसको हम RHS मान सकते हैं सर। अब LHS का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब ये होता है राइट हैंड साइड। ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि जिधर ज्यादा पद है सर उधर क्यों लेकर ही हम उसको साबित कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि RHS पार्ट से आप चलोगे तो RHS पार्ट वाले को लिख लो। क्या है सर, यहाँ पर है कि सर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, आसान है, बस आप ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया सर, ज्यादा वाले पार्ट को लिया, RHS वाले पार्ट को लिया। तो अब क्या करना है, बच्चा प्रश्न उठा रहा है कि सर अब क्या करना है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ हिंट भी दे रहा है कि सर अब क्या मानना है। जैसे हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स बड़ा एक्स, कोस इनवर्स एक्स बड़ा एक्स, टेन इनवर्स एक्स बड़ा एक्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मान कर चलना है। क्या मानना है कि साइन है ना, साइन, तो साइन ही मानना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थोड़ा सा कि माना कि, क्या लिखेंगे सर, ध्यान देंगे कि माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मान रहे सर, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं तो मैं उसको भी डिस्क्राइब, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर आप x बराबर साइन थीटा तो लिखें, लेकिन यार थीटा बराबर साइन इनवर्स x कैसे लिख दिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ क्यों हमने लिखा। तो हम सर यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर यदि हमने माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमको थीटा निकालना है, तो इसका मतलब साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन कैसे हटेगा, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू थीटा। क्यों, क्योंकि साइन हटा तो इसमें डिवाइड होगा। तो आप ये भी जानते हैं सर कि कोई भी चीज का पावर अगर यदि कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर यदि कोई भी चीज नीचे से पॉजिटिव ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है उसका पावर, अगर नेगेटिव वाला पावर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर क्या पॉजिटिव पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, पावर तो +1 है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्या सर हम यहाँ पर मान सकते हैं ना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो क्यों माने, मैंने उसका भी आपको रीजन बता दिया। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जहां जहां x है सर साइन थीटा को हम पुट कर देते हैं।
यहाँ पर x क्यों माने, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए माने। इसको पुट करते हैं, किस में करेंगे सर, जहाँ जहाँ x है इसमें। तो चलिए सर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप पुट करेंगे कि साइन x की जगह साइन थीटा है तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, इतना हमने कर दिया। अब कहेंगे सर क्या करना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपने 11th में याद किया था। वो फॉर्मूला क्या है सर, वो फॉर्मूला जो आपका है वो मैं बताने वाला हूँ, उसको भी आप याद रखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं सर कि ये साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है सर वो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि सर कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 4 साइन क्यूब थीटा होता है, मतलब 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। क्या सर हम इतना के जगह साइन 3 थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर चलिए ना रखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि साइन इनवर्स और इतना के जगह हम साइन 3 थीटा रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं सर, साइन 3 थीटा रख रहे हैं। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या है सर, साइन 3 थीटा है तो यहाँ पर हम साइन 3 थीटा रखेंगे। अब कहेंगे कि सर जैसे आपने यहाँ रखा था तो फॉर्मूला पर बैठ गया, कौन सा फॉर्मूला पर बैठ गया, ये जो है सर ये साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्मूला पर बैठ गया। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं सर, तो हम ये भी जानते हैं कि सर ये जो है हम फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है सर वो एक्स होता है। तो क्या हम साइन इनवर्स साइन एक्स और एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए सर कि साइन साइन हटेगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो 3 थीटा हो जाएगा। अब कहेंगे सर कि यहाँ तो थीटा आ गया, हमको तो एक्स में निकालना है, एक्स है थीटा आ गया। तो हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर यदि हम कोई चीज़ अपने मन से मानते हैं तो अंत में आके उसको पुट करना पड़ता है। तो हमने माना क्या है, हमने जो माना है सर एक्स इजिकल टू साइन थीटा, लेकिन थीटा को हटाना, थीटा कहाँ से हटेगा, तो थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं सर 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या सर हमको यही साबित करना था 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या इसमें कोई बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट है। आई होप कि आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पर सिंपल है कि सर थीटा का वैल्यू रखें, मेरा प्रूफ हो गया तो आप लास्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर कि हैंस, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव डेट PR, क्या लिख देंगे प्रूफ, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन जो सर सेम कंडीशन का है, सेम है, आसान है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, सब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सर वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन में भी सर कि कुछ नहीं था, हमने x बराबर मान लिया साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, पुट किए, फॉर्मूला पर बैठाएं, खेल खत्म किए। सर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। सेम कंडीशन है जैसे हमने पहले सॉल्यूशन किया और वही क्वेश्चन है कि अगर यहाँ कहता है सर, दूसरा क्वेश्चन जो कहता है सर आपका वो 3 cos इनवर्स, आप ध्यान देंगे तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 3 cos इनवर्स बराबर जो दिया हुआ है सर वो cos इनवर्स 4x क्यूब, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, क्या दिया हुआ सर कोस। सेम कंडीशन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है कि 3 cos इनवर्स इजिकल टू cos इनवर्स 4x क्यूब। इसमें भी जिधर ज्यादा पद है हम उसी पद को लेकर चलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये LHS है, RHS है, RHS में ज्यादा है। तो चलिए सर हम सेम कंडीशन करते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सर LHS, ये हो जाएगा सर आपका RHS हो जाएगा। तो हम RHS वाले पद को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर RHS वाले पद क्या है सर, वो cos इनवर्स, वो आपका 4x क्यूब माइनस 3x। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर हम यहाँ माना कि हम जो मानेंगे वो साइन थीटा मानेंगे कि कोस थीटा मानेंगे। तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा मानेंगे तो साइन कोस इनवर्स साइन एक्स बराबर फॉर्मूला पढ़े, नहीं पढ़े, क्योंकि हमने पढ़ा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स पढ़ा है। तो यहाँ पर हम कोस मानेंगे तब ना फॉर्मूला पर बैठेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप लिखेंगे थोड़ा सा कि माना कि, क्या लिखेंगे सर, माना कि x बराबर कोस थीटा, क्या मानेंगे सर कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स। क्या लिखे कोस इनवर्स एक्स, और क्यों लिखे हमने अभी जस्ट आपको बदलने के लिए बताया हुआ था सर कि कोस इनवर्स क्यों लिखते हैं, तो वो आपको पता होगा। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम कोस थीटा को पुट कर देते हैं सर।
तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप cos थीटा पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा आपका। अब इसमें भी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सर ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो है फॉर्मूला सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसमें भी आप याद रखेंगे, चूंकि हम जानते हैं सर कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो मेरा 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस जो इसका जो फॉर्मूला होता है सर वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। क्या होता है 3 cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर कि ये जो फॉर्मूला होता है टोटल इसका ही फॉर्मूला होता है। क्या सर इसके जगह हम ये 3 थीटा रख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसको तो फॉर्मूले ही होता है। तो चलिए रखते हैं। क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो जाएगा सर cos इनवर्स cos 3 थीटा यहाँ पर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे cos 3 थीटा होगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हमने जैसे फॉर्मूला पर पुट किया, ये तो cos इनवर्स cos x पर बैठ गया, तो इसीलिए तो बोले थे कि cos मानने के लिए ताकि फॉर्मूला पर बैठ जाए। साइन मानते हैं तो cos इनवर्स sin थीटा का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम वो भी फॉर्मूला लिख देते हैं सर कि हम जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाएगा सर, cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सर क्या 3 थीटा हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो फॉर्मूला पर बैठाएंगे सर ये इज इक्वल टू क्या होगा 3 थीटा होगा। तो थीटा को हटाना है, थीटा बराबर क्या माने हैं आप, थीटा बराबर हम यहाँ cos इनवर्स x माने हैं सर। तो आप लिख देंगे 3 cos इनवर्स x। तो क्या सर हमको 3 cos इनवर्स x प्रूव करना था? बिल्कुल करना था सर, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 cos इनवर्स x प्रूव करना था। तो 3 cos इनवर्स x आ गया। तो अब लास्ट में यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, हैंस प्रूव डेट। क्या लिख देंगे सर, हैंस प्रूव डेट। हैंस प्रूव ये हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वो क्वेश्चन क्या है उसको भी हम बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका से समझाएंगे आपको कि सर वो क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है सर, इसमें कुछ फॉर्मूला है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो पहला जो उसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, इसमें आप ध्यान देंगे कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 2/11, क्या बोल रहा है सर, tan इनवर्स 2/11 दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे 7/ आपका दिया हुआ सर वो 24 इजिकल टू हमको बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/2 साबित करने के लिए। क्या कह रहा है सर, tan इनवर्स 1/2 साबित करने के लिए कह रहा है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक भी डाउट नहीं होगा इसमें, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसमें कुछ फॉर्मूला है जिनको आप याद रखना पड़ेगा आपको। कि यहाँ पर कहता है सर कि इतना इजिकल टू इतना सिद्ध करें, तो मतलब इसको हल करके इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो आप इसको कहेंगे सर वो LHS कहेंगे और इसको जो कहेंगे सर वो RHS कहेंगे। तो हम किस पार्ट को लेकर चलेंगे, LHS वाले पार्ट, जिधर ज्यादा पद हैं हम वही पद को काउंट करते हैं। तो LHS वाले पद को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर कि LHS बराबर क्या है सर, जो है क्वेश्चन वो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस में दिया हुआ है सर कि tan इनवर्स 7/24 दिया हुआ, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सर इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो वो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे कि सर हमने पढ़ा हुआ है, चूंकि वी नो डेट हम जानते हैं सर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू जो फॉर्मूला होता है सर वो tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो ये फार्मूला सर आपको याद रखना पड़ेगा और यही फार्मूला पे मैं इसको क्या करता हूँ, बैठा देता हूँ। ये फार्मूला आपको याद ही होगा कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। यहाँ पर हम इसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे और आपको ये भी याद रखना है कि सर ये x के जगह 2/11 है और ये सर y के जगह यहाँ पर 7/24 है। क्या है सर, यहाँ पर आपको 7 जो है सर वो 24 है। तो चलिए सर इस फार्मूला पर रखते हैं
यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या है सर 2/11 है, प्लस वाई के जगह क्या है सर 7/24 है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं सर, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि टेन इनवर्स इतना कर दिए सर हम। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं सर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है सर, जो दिया गया वही लिखते हैं 2/11 इंटू, और यहाँ एक वाई का वैल्यू दिया हुआ है सर 7/24 दिया हुआ है। तो क्या आप सॉल्यूशन करना नहीं जानते हैं, भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं, भिन्न का घटाव नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। क्यों नहीं जानते हैं? तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करने अगर जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, और उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। यहाँ पर आपको 11 गुना 24 लिख लेना है सर, डायरेक्ट 11 गुना 24 लिख लेना है सर। जैसे 11 गुना आप 24 लिखेंगे तब 11 से इसमें डिवाइड देंगे तो बचेगा 24, और 24 2 गुना सर आपका 48 हो जाएगा, प्लस फिर ये 24 से इसमें डिवाइड देंगे तो 24 तो 20 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 11 7 क्या हो जाएगा सर 77 हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ, इसका भी एलसीएम आप लेंगे तो सर यहाँ नीचे गुना नहीं करना है, 11 गुना 24 लिखना है, इससे आपको डिवाइड देंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे सर 11 गुना 24 माइनस और 7 2 गुना 14 क्या हो जाएगा, इसको इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर 14। यहाँ पर अब थोड़ा सा हल करना है हमको, क्या कि मैं अब यहाँ से चलता हूँ सर इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है सर, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि टेन इनवर्स, सबसे पहले तो सर आप इसको कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे, दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बटे इतना, ये उलट को ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ये दोनों कट जाएगा। तो बचा मेरा क्या, तो बचा मेरा जो है सर वो टेन इनवर्स 48 प्लस 77 अब जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 हो जाएगा सर। उस हाथ में बचा 1 7 4 11 1 12 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके घटा के आप लिख लेंगे, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं सर 11 गुना 24 गुना आप 11 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 24 गुना 11 कर लेंगे, तो यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ 4 6 2 264 में आप सर 14 को घटा लेंगे तो सर 0 5 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा सर वो 250 हो गया। और हम अब यहाँ क्या करेंगे, 125 में 250 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर 125 का 12 से 125 एक बार में, ये 2 बार में कटेगा। तो मेरा यहाँ फाइनल रिजल्ट निकल कर क्या आया सर, टेन इनवर्स 1/2। यही मेरा क्या हो गया सर, हमको प्रूव करने के लिए बोला था कि इतना इजिकल टू बराबर टेन इनवर्स 1/2। तो हमने क्या कर दिया कि इतना इजिकल टू टेन इनवर्स 1/2 प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। और लास्ट में आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, हैंस प्रूफ, क्या लिखेंगे सर, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। बस मेरा यही पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पर बैठाना है, सॉल्यूशन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम कंडीशन का क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसको भी हम देखेंगे बेहतरीन ढंग से। तो वो क्या है सर वो क्या है सर, उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें भी आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, रीजन है, काहे है, कैसे है, क्यों है। ऐसा नहीं है कि लिख लिए छोड़ के चले गए, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को मैथ में कोई तकलीफ हो। तो उसके बाद मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो वो चौथा नंबर क्वेश्चन जो कहता है सर, क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स, इसमें थोड़ा सा लफड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो 2 tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है सर, प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है सर। tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है, इजिकल टू इसमें हमको साबित करने के लिए कहता है सर कि tan इनवर्स 31 हमको बोल रहा है सर कि 17 साबित करिए। यहाँ पर कुछ ज्यादा खास है नहीं, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, आंसर को फाइंड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो मेरा कहा कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इजिकल टू tan इनवर्स 31/17 दिया है सर, 31/17
17 दिया है। टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 31/17 दिया है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है सर कि अब यहाँ पर भी सर हम क्या कर देते हैं, ये LHS हो जाएगा आपका, और ये जो होगा सर आपका RHS हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं सर कि LHS इज इक्वल टू जो दिया हुआ सर हम उस वाले पार्ट को लिख लेते हैं 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है कि सर अगर 2 नहीं रहता तो फिर वही फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। अगर 2 नहीं रहता तो क्या करते हैं सर, हम फिर वही फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। यहाँ पर जो है सर कि 2 दे दिया गया है तो गड़बड़ा दिया सीन, तो गड़बड़ाया नहीं है। मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, उसको याद रखना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला याद होगा सर। वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ कि आपको ये फार्मूला याद होगा कि सर 2 टेन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है सर वो टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। तो ये फार्मूला आपको क्या करना सर, याद कर लेना। तो इसको पहले 2 को हटाने के लिए आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 को हटाएंगे तब ना वो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है। तो 2 को हटाने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर को हम निकालेंगे, फिर तब वो फॉर्मूला पर बैठाएंगे। कैसे करेंगे तो वो आप देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं सर कि 2 तो हटिए जाएगा, क्योंकि 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको हम बैठाएंगे तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर टेन इनवर्स 2x मतलब यहाँ 2 टेन इनवर्स x की जगह क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ सर। तो यहाँ पर x की जगह आप लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे सर कि 1 माइनस x²। तो x की जगह आप ध्यान देंगे कि सर 1/2 दिया हुआ है, ये नहीं भूलिएगा कि 1/2 कहाँ से दिया होगा। तो 1/2 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे सर, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन करेंगे सर। ये 2 से खत्म होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो सर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सर टेन इनवर्स 1/4, तो यहाँ से आपका 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। अब इसको उलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर कि टेन इनवर्स क्या मिलेगा सर, टेन इनवर्स 4/3 मिलेगा। क्या मिलेगा सर, टेन इनवर्स 4/3। इसी को हम लिखे हैं सर, भूलिएगा नहीं, इसी को हम लिखे हैं, उलट कर लिखे हैं, 4/3 मिलेगा। अब यहाँ पर 4/3, यहाँ पर क्या था सर, प्लस में था, प्लस में जो साइड में था उसको भी आप लिखिए ना सर। यहाँ पर टेन इनवर्स 1/7 ठीक है सर। यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस यहाँ पर भी टेन इनवर्स 1/7। क्या आ गया सर, यहाँ से मैं हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में। तो अब इसको आप उलट कर लिखेंगे तो सर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप उलट कर जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा सर टेन इनवर्स 4/3 प्लस ये जो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था ये टेन इनवर्स 1/7। अब हम फाइनली वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ से 2 हट चुका है मेरा, क्योंकि यहाँ से 2 हट चुका है। तो वो फार्मूला क्या है फिर से मैं बता देता हूँ सर कि वो फार्मूला जो है कि हमने पढ़ा हुआ सर कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है सर, टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इतना की जगह इतना, तो आप ये याद रखेंगे कि x की जगह 4/3 है, y की जगह 1/7 है। तो फाइंड हम करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर टेन इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 4/3 है, क्या है सर 4/3 है, और y की जगह सर 1/7 है। फिर यहाँ पर करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या करेंगे सर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, x की जगह 4/3 है, 1/7 है सर, 1 क्या है सर 7 है। अब क्या भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं, भिन्न का घटा नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप करेंगे कि इसका एलसीएम सर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेन इनवर्स 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बार में 7 चौके सर 28 होगा, प्लस
3 बार में 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी सर 21 हो जाएगा। 21 होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 21 माइनस आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 21 या 21 कटेगा, क्यों कटेगा मैंने वो भी बताया। तो यहाँ से अब मेरा क्या बचेगा सर जी, वो tan इनवर्स 28 प्लस 30 जो होगा सर वो 31 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो वो मेरा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो क्या मुझे यही ना प्रूव करने के लिए बोला था सर कि इतना इज इक्वल टू आप tan इनवर्स 31/17 साबित करिए। या tan इनवर्स 31/17 नहीं आ गया तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लास्ट में आप लिख देंगे सर कि हैंस करके लिख देंगे कि हैंस प्रूव डेट, क्या लिखेंगे सर, हैंस प्रूव डेट करके लिख देंगे। ये मेरा प्रूफ हो गया। अगर यदि आपको इस क्लास में टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन ढंग से समझने को मिला हो, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार सीरीज बाय मतलब हम बोले चैप्टर वाइज अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपना मन लगा के पढ़ें। और आप लोगों का जो है एग्जाम वो कितना 3 महीना बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।